स्वागत है बच्चों। फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, धारिता तथा प्रेरकत्व जुड़े हों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इसके पहले के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अब ये जो बात हम करने वाले हैं ये पूरी तरह से हमारे पुराने वीडियोस के साथ में लिंक होती हुई रहेंगी। तो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप उस सारे वीडियोस को एक बार देख लें। उसके बाद यदि आप इसे देखेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसके साथ में हमने एक प्रतिरोध, एक संधारित्र और एक कुंडली, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। सामान्यतः इसके पहले आपने देखा है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कि आपने थोड़ी एडवांस स्टडी किया है तो आपको कुंडली भी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में मिल सकती है। परंतु यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें तीन अलग अलग युक्तियाँ हैं। एक प्रतिरोध है, एक संधारित्र है और एक प्रेरण कुंडली है। तो यह कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध जब एक साथ जुड़े हुए हैं तो इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी। और आरोपित परिपथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। मान लेते हैं कि किसी क्षण बहने वाली धारा I है और आरोपित विद्युत वाहक बल E है। तो E बराबर E0 sin ओमेगा t। यहाँ E0 विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और I प्रवाहित धारा है। तो जब I धारा R प्रतिरोध में प्रवाहित होगी तो हम कह सकते हैं कि VR जो कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है वो IR के बराबर होगा। ये व्यंजक हमने देखा है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो VR बराबर IR होता है। दूसरा, यदि हम VC की बात करते हैं तो VC बराबर होगा IXC। XC धारितीय प्रतिघात है, I बहने वाली धारा है और VC संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है। इसी प्रकार से VL क्या हो जाएगा, तो VL बराबर हो जाएगा IXL। XL प्रेरण प्रतिघात, I प्रवाहित होने वाली धारा और VL कुंडली के सिरों पर विभवांतर है। तो तीन विभवांतर है VR, VC और VL, क्रमशः प्रतिरोध के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर और कुंडली के सिरों पर। हमने उन तीनों विभवांतर के मान लिख दिए हैं। परंतु यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, वो बहुत ज़रूरी है, वह यह कि VR और I समान कला में है। लिख लेते हैं इसे हम कि यहाँ VR तथा I समान कला में है। ओके। अब यदि VC और I की बात करें तो I अग्रगामी है और VC जो है वो पश्चगामी है। तो VC π/2 कला से पश्चगामी है, अर्थात VC और I के मध्य जो कलांतर है वो कितना है, π/2 का। धारा अग्रगामी है और VC जो है वो पश्चगामी है। और इसी प्रकार से VL की अगर बात करें तो VL जो है ये π/2 कला से अग्रगामी है। कुल मिला के धारा के यदि साथ बात करें तो VC तो धारा के साथ समान कला में है, जबकि VR समान कला में है, जबकि VC पश्चगामी है और VL अग्रगामी है। आइए अपन इसका कला चित्र बना लेते हैं। तो कला चित्र से कला चित्र क्या कहेगा, अब देखिए हम धारा को अगर x अक्ष पर व्यक्त करते हैं, ये हमारी विद्युत धारा को प्रकट करता है, ये I के लिए। तो I और VR दोनों के मध्य बनने वाला कोण 0 है, तो VR को भी हम इसी अक्ष पर व्यक्त करेंगे, तो ये VR हो गया। VR और I समान कला में है, अर्थात फाई का मान 0 है।
इस प्रकार से ही व्यक्त होगा। VL अग्रगामी है और π/2 से अग्रगामी है, तो ये VL बना लिया हमने। VL I के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है, π/2 कोण है और अग्रगामी है तो ऊपर की ओर बना लिया। इसी प्रकार से VC जब बनाएंगे तो VC पश्चगामी है और VC को हम नीचे की ओर व्यक्त करेंगे। ये चित्र आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इन तीनों लाइनों के आधार पर इस चित्र को तैयार किया है। और ये तीनों लाइनें कैसे आई हैं? इसके पहले वाले जो वीडियो हैं जिसमें हमने प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली, इन तीनों का पृथक पृथक परिपथ तैयार किया था, वहाँ पर परिणाम के रूप में हमें ये लाइनें प्राप्त हुई है। तो हम इसका उपयोग करते हुए आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर VL ये हो गया, VC ये हो गया, VR ये हो गया और I ये हो गया। अब आप देखिए कि इन तीनों का परिणामी E है। ये तीनों कहाँ से आए? इस E के कारण आए। तो देखा जाए तो इन तीनों का परिणामी क्या होगा? वो E के बराबर होगा। ओके, तब हम देखते हैं कि इन तीनों का परिणामी क्या होगा। तो परिणामी के लिए हम एक काम करते हैं कि इन दोनों का परिणामी पहले निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का यदि परिणामी निकालोगे आप तो आपको ये प्राप्त होगा। मैं VL में से VC को माइनस करूंगा तो इतना मान बचेगा, और ये जो मान है ये क्या प्रकट करता है? VL माइनस VC की वैल्यू को प्रकट करता है। तो ये VL, ये VC, तो VL में से VC गया तो VL माइनस VC ये बचा, मतलब इन दोनों का परिणामी ये प्राप्त हुआ। अब इसके साथ परिणामी निकाल लेते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज का नियम लगा दें, हमें परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो ये समानांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया, ये परिणामी प्राप्त हो गया। इसको हम चाहें तो V से प्रकट कर दें। V यानी कि इन दोनों सिरों पर विभवांतर, कुल विभवांतर, और ये V E के बराबर ही है, ये कोई नया V नहीं है बल्कि E के बराबर है। तो ये V से प्रकट हो गया। तो क्या लिख सकेंगे? यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि V वर्ग बराबर VR वर्ग प्लस VL माइनस VC का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये 90 कोण है, ये VR है, ये VL माइनस VC है, तो ये VL माइनस VC हुआ, तो VR वर्ग प्लस VL माइनस VC वर्ग बराबर V वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आधार का वर्ग धन कर्ण का लंब का वर्ग, तो ये आ गया। अब इनकी जगह पर हम IR, IXC और IXL लिख देते हैं। तो V वर्ग बराबर I वर्ग R वर्ग प्लस I वर्ग टेक आउट कॉमन XL माइनस XC का वर्ग। I वर्ग को कॉमन लेकर नीचे लेकर आ जाएं, तो V वर्ग बटे I वर्ग बराबर R वर्ग प्लस XL को ओमेगा L लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन ओमेगा C वर्ग। अब देखिए V अपॉन I क्या होता है? V अपॉन I जो है वो प्रतिरोध के तुल्य राशि होती है, और प्रतिरोध के तुल्य यदि राशि है तो इसको हम नए संकेत से व्यक्त करेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में R, C और L तीनों लगे हैं, तीनों पर संयुक्त विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों के द्वारा उत्पन्न धारा के मार्ग में जो रुकावट है उसे हम Z से प्रकट करते हैं, और Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। तो Z वर्ग बराबर R वर्ग प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C वर्ग। यहाँ Z परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। ये प्रतिबाधा कहलाती है, और Z का मान यदि निकाला जाए तो क्या जाएगा? Z बराबर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। तो ये Z की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रतिबाधा का मान इतना होगा। तो एक चीज़ तो हमारे हाथ में आ गई कि तीनों मिलकर धारा के मार्ग में इतनी रुकावट पैदा करेंगे। अब जानना चाहते हैं कि V और I के मध्य कलांतर कितना है। तो माना कि कलांतर का मान है फाई, तो इस फाई को कैसे निकाला जा सकता है? इस फाई को निकाल सकते हैं हम, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो किसी भी मान से हम निकाल सकते हैं। तो टेन फाई निकाल लेते हैं। तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा? VL माइनस VC बटे
वी आर। और वी एल, वी सी और वी आर की जगह पर ये वैल्यूज पुटअप कर दो तो हमें मिल जाएगा फाई बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटे आर। ये इस परिपथ में कलांतर हुआ कि तीनों ने मिलकर विभव और धारा के मध्य इतना कलांतर पैदा किया है। तो कलांतर आ गया, z का मान आ गया, यानी कि प्रतिबाधा का मान आ गया। यदि आप देखें यहाँ पर हमने E को E0 sin ओमेगा t से प्रकट किया है, तो I क्या होगा, यहाँ पर पश्चगामी होगा। तो हम धारा की समीकरण क्या लिख सकते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। ये कब होगी, जब VL बड़ा होगा VC से, तो ये समीकरण होगी। और इसका उल्टा भी हो सकता था कि VL छोटा हो VC बड़ा हो, तो यहाँ पर प्लस फाई भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी संभव है, ऐसा नहीं कहते हैं कि यहाँ माइनस ही आएगा, प्लस भी हो सकता है उस कंडीशन में जब VC बड़ा होगा VL से। लिख दे उस समीकरण को भी आप चाहें तो, मदद रहेगी। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, कब, जब VC बड़ा होगा VL से। तो उस स्थिति में हम इस समीकरण का उपयोग कर लेंगे। तो ये हमने धारा की समीकरण निकाल ली, प्रतिबाधा निकाल ली और कलांतर का मान भी निकाल लिया। धन्यवाद।